नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है कि जब दशम भाव का स्वामी लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो दशम भाव जो होता है वो आपके यश का भाव, प्रसिद्धि का भाव है। करियर को भी हम दशम भाव से देखते हैं। और लग्न जो है वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, व्यक्तित्व को दिखाता है। लग्न से हम हेल्थ को भी देखते हैं। जीवन में व्यक्ति कितना सफल होता है इसको भी हम लग्न के द्वारा ही देखते हैं। अब जब दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाएगा या प्रथम भाव में बैठ जाएगा तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका करियर है या जो भी आपका प्रोफेशन है उसका संबंध आपके स्वयं से हो गया, आपकी पर्सनालिटी से उसका संबंध हो गया। अर्थात जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपके करियर के द्वारा प्रभावित होगी। जो भी आपकी जॉब होगी, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, उसका पूरा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, आपकी लाइफ पर उसका असर पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठा होता है जीवन में काफी सफल होते देखे गए। ऐसे व्यक्ति अपने करियर के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने करियर में सफल हों, जीवन में सफलता प्राप्त करना ऐसे व्यक्ति चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का उनका करियर हो। ऐसे व्यक्ति अधिकतर पॉलिटिक्स में सफल होते देखे गए, बिजनेस में सफल होते देखे गए, क्योंकि दशम भाव पिता का भी भाव है। तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता से भी पूर्णतया प्रभावित होते हैं। उनके पिता का इन्फ्लुएंस रहता है उनके ऊपर, और उनके करियर में भी पिता का प्रभाव रहता है। पिता के द्वारा जो भी मार्गदर्शन उनको दिया जाता है करियर से संबंधित, उसका वो लोग पालन करते हैं। अब जो भी ग्रह जो दशम भाव के स्वामी बनते हैं, उन ग्रहों के जो गुण हैं उसके अनुसार ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होगा। अब जैसे यदि सूर्य दशम भाव का स्वामी बनता है और लग्न में बैठा है, तब चूंकि सूर्य एक प्रभुत्व वाला ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर में अथॉरिटी के पद पर रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति तो करियर में भी वो ये चाहते हैं कि उनके नीचे जो भी काम करने वाले हैं वो उनका आदर करें, उनको रेस्पेक्ट दें। ऐसे व्यक्तियों में चूंकि अहम की भी भावना होती है, ईगो भी होता है थोड़ा, तो ऐसे व्यक्तियों के करियर में ईगो के कारण कुछ विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से काफी प्रभावित होते हैं। इनकी जॉब में या करियर में जो इनका बॉस होगा उससे काफी अधिक प्रभावित होंगे। ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवाओं में भी देखे जाते हैं, सरकारी सेवाओं में उच्च पद पर पहुंचते हैं। अब चंद्रमा यदि दशम भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है, तो चंद्रमा चूंकि एक क्रिएटिव ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे करियर में हो सकते हैं, ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां क्रिएटिविटी का काम हो, कलात्मक क्षेत्र से संबंध रख सकते हैं। चूंकि चंद्रमा एक भावुकता प्रदान ग्रह भी है, तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर में भावुकता से भी काम लेते हैं। करियर में जो उनका काम है उसके प्रति वो काफी संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी क्रिएटिव फील्ड में सफल होते हैं, आर्ट के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। चूंकि चंद्रमा एक सोशल ग्रह भी है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति सफल हो सकते हैं। यदि चंद्रमा बलवान होकर बैठा हो, शुभ स्थिति में हो कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक जीवन में काफी सफल होते हैं। वहां उनको यश और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जिस भी ये क्षेत्र में होते हैं वहां प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यदि बुध दशम भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है, तब बुध चूंकि एक कम्युनिकेशन वाला ग्रह है, कम्युनिकेशन की क्षमता को दिखाता है, तो ऐसे जातक जो होंगे वो किसी ऐसे फील्ड में
हो सकते हैं जहाँ कम्युनिकेशन का काम पड़ता हो और इनका व्यक्तित्व भी करियर से प्रभावित होता है। काफी अधिक बातचीत करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। यदि कुंडली में बुध शुभ स्थिति में हो, अपनी कम्युनिकेशन क्षमता के आधार पर ये जीवन में अपने काफी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अकाउंट्स के क्षेत्र में जाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या बैंकिंग क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर ये काफी सफल होते हैं। क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है तो बिजनेस में भी कम्युनिकेशन की काफी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर बिजनेस में ये लोग काफी सफल देखे गए। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी सफल हो सकते हैं। यदि बुध का संबंध सूर्य के साथ हो जाए, सूर्य बुध का योग बन जाए तो राजयोग देता है, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी सफल हो सकते हैं। बृहस्पति यदि दशम भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है तो ये भी काफी शुभ स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति एक ज्ञान का कारक ग्रह है और स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो यदि दशमेश होकर बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो ये काफी शुभ स्थिति है। किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहां ज्ञान की आवश्यकता होती है ज्यादा, जैसे टीचिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं, कोई उपदेशक हो सकते हैं, कोई धार्मिक प्रवक्ता हो सकते हैं। तो चूंकि बृहस्पति एक ज्ञानवान ग्रह है, धार्मिकता से भी इसका संबंध है, दार्शनिकता से भी इसका संबंध है, तो बृहस्पति का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ता है और इनका करियर भी बृहस्पति के द्वारा प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति काफी अधिक ज्ञानवान होते हैं, इनमें नॉलेज काफी अधिक होती है, स्पिरिचुअल भी काफी होते हैं ऐसे व्यक्ति। बृहस्पति का यदि संबंध किसी शुभ ग्रह के साथ बन जाए, बृहस्पति मान लीजिए चंद्रमा के साथ बैठ गया है और गज केसरी योग बना है, तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर में काफी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। वहां पर जो उनका व्यक्तित्व होता है काफी प्रखर होता है और अपने व्यक्तित्व के कारण अपने करियर में ये काफी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं। यदि मंगल दशम भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है, अब मंगल चूंकि एक पाप ग्रह है, मंगल एग्रेशन को भी दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री में हो सकते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हो सकते हैं, पुलिस के फील्ड में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर साहस की जरूरत हो, एग्रेशन की जरूरत हो। अब मंगल यदि शुभ दृष्ट हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो वहां मंगल के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मंगल का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर अच्छा पड़ता है। वहां पर जो एग्रेशन होगा वो इनके लिए अच्छा होगा। जैसे यदि डिफेंस में है या पुलिस में है तो वहां पर एग्रेशन अच्छा रहता है। लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो जाए, अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो वहां पर जो मंगल है इनके व्यक्तित्व में नेगेटिव तत्व ज्यादा दे देगा। करियर में काफी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि मंगल अशुभ है। यहाँ पर एग्रेशन के कारण वाद विवाद हो सकता है। और मंगल की दृष्टि चूंकि लग्न में बैठकर सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जो भी इनका जॉब होगा या जो भी प्रोफेशन होगा उसका प्रभाव इनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। करियर की वजह से दाम्पत्य जीवन में भी वाद विवाद हो सकता है, क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है। यदि शुक्र दशम भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है तो ये स्थिति काफी अच्छी होती है। शुक्र चूंकि एक क्रिएटिव ग्रह है, लग्न में यदि शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति काफी आकर्षक भी होगा, देखने में सुंदर भी होगा, क्रिएटिव भी होगा। तो ऐसे जातक किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ क्रिएटिविटी हो, म्यूजिक के क्षेत्र में हो सकते हैं, और जिस भी क्षेत्र में ये होते हैं वहाँ काफी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मान लीजिए डेंटिस्ट हैं तो वहाँ क्रिएटिविटी दिखाते हैं, यदि होटल व्यवसाय में हैं तो वहाँ पर काफी क्रिएटिविटी दिखाते हैं।
शेफ भी हो सकते हैं। तो वहां पर यदि ये व्यंजन बनाते हैं नए नए तो उसमें भी क्रिएटिविटी है। तो शुक्र जो है क्रिएटिविटी को दिखाता है, और दशम भाव का स्वामी होने के कारण जो भी इनका कार्य क्षेत्र है उसमें क्रिएटिविटी रहती है और उसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र चूंकि पत्नी का कारक है, वैसे भी दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो दशम भाव का स्वामी होने के कारण यदि लग्न में बैठ गया शुक्र, तो जो इनका जीवन साथी है वो इनकी वर्क प्लेस से हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह हो सकता है जो कार्यस्थल पर काम करता हो। और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी इनके कार्यस्थल से प्रभावित होता है। ये लोग अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव बिजनेस कर सकते हैं। यदि शनि दशम भाव का स्वामी है और लग्न में बैठा है, अब शनि जो है एक गंभीर प्रकृति का ग्रह है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने वाला ग्रह है, काफी अनुशासन प्रिय ग्रह है। तो ये लोग किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में होते हैं जहां पर अनुशासन की काफी आवश्यकता है, डिसिप्लिन काफी हो वहां पर। जो इनका कार्यस्थल होगा वहां भी डिसिप्लिन होगा, और ये भी चाहते हैं कि जो इनके सहयोगी हों वो भी डिसिप्लिन रहें। तो ऐसे व्यक्ति काफी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब शनि चूंकि दशमेश होकर लग्न में बैठा है, तो व्यक्तित्व में भी इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, गंभीरता दिखाई देती है, अनुशासन प्रियता दिखाई देती है। शनि यदि कुंडली में शुभ दृष्ट हो, बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति करियर में सफल होते हैं, लेकिन शुरू की स्थिति में संघर्ष जरूर होता है। यदि दशम भाव में मकर राशि है तो लग्न में नीच का होकर शनि बैठेगा, तो वहां पर संघर्ष अवश्य देगा। संघर्ष के बाद इनको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो दशम भाव के स्वामी होते हैं वो लग्न में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।